सहित DS कालाकोटी सर, शीला जी और अन्य समस्त कृतिकार्यों को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी जो कि दीपावली के दिन मैंने लिखी थी। आजकल व्यस्तता के कारण जुड़ नहीं पा रही हूँ, तो मैं अपनी चंद पंक्तियां सुनाती हूँ दीपावली में। दीप से दीप जलाओ सभी, त्योहार दिवाली आई है। दीप से दीप जलाओ सभी, त्योहार दिवाली आई है। अंधियारा रहे न धरा में कहीं, बहार उजाले की आई है। अंधियारा रहे न धरा में कहीं, बहार उजाले की आई है। एक दीप राम के नाम जले, जिसने जग का उद्धार किया। एक दीप राम के नाम जले, जिसने जग का उद्धार किया। धर्म ध्वजा फहरा के जगत में, दानवता का संहार किया। धर्म ध्वजा फहरा के जगत में, दानवता का संहार किया। कर्तव्य परायणता का अब संकल्प लेने की बारी है। दीप से दीप जलाओ सभी, त्योहार दिवाली आई है। एक दीप धरा के नाम जले, जिसने सबको आश्रय है दिया। एक दीप धरा के नाम जले, जिसने सबको आश्रय है दिया। माता बन अपनी गोद खिला, लालन पालन का जिम्मा लिया। माता बन अपनी गोद खिला, लालन पालन का जिम्मा लिया। चलो स्वच्छ करे इस धरती को, कचरे में जीना दुश्वारी है। दीप से दीप जलाओ सभी, त्योहार दिवाली आई है। एक दीप गगन के नाम जले, जिससे ऊंचा कोई नहीं। एक दीप गगन के नाम जले, जिससे ऊंचा कोई नहीं। विस्तार मिला है जीवन को, भव्यता ऐसी और नहीं। विस्तार मिला है जीवन को, भव्यता ऐसी और नहीं। ये उड़ान अंबर को छूने की तमन्ना मन में भारी है। दीप से दीप जलाओ सभी, त्योहार दिवाली आई है। एक दीप शहीदों के नाम जले, जिसने सुरक्षा चैन दिया। एक दीप शहीदों के नाम जले, जिसने सुरक्षा चैन दिया। सीमा पर लड़ते लड़ते वो जांबाज धरा पर लेट गया। सीमा पर लड़ते लड़ते वो जांबाज धरा पर लेट गया। श्रद्धा समर्पण
अंधियारा रहे न धरा में कहीं, बाहर उजाले की आई है। अंधियारा रहे न धरा में कहीं, बाहर उजाले की आई है। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बहुत आभार है प्रेमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक दीप राम के नाम जले, जिसने जग का उद्धार किया। धर्म ध्वजा फहरा के जगत में दानवता का संहार किया। अंधियारा रहे न धरा में कहीं, बाहर उजाले की आई है। कितनी सुंदर रचना और सुंदर सी वाणी में आपने हम तक रखी। तो कहना चाहूंगा, अगर जला लो मन मंदिर में एक दिया ईमान का, अगर जला लो मन मंदिर में एक दिया ईमान का, रहे न नाम निशान धरा पर अंधकार अज्ञान का, रहे न नाम निशान धरा पर अंधकार अज्ञान का। हर संभव है कोशिश कवि की जीवन कवितामयी हो, हर संभव है कोशिश कवि की जीवन कवितामयी हो। काल जयी बन जाए कविता, घर घर कविता लय हो, घर घर कविता लय हो, घर घर कविता लय हो। चलिए, बहुत सुंदर है, बहुत आभार है। और बड़ी सुंदर शुरुआत आपने अपनी पंक्तियों से की आज के हमारे इस हिंदी साप्ताहिक हिंदी के कार्यक्रम की। इसके लिए हम हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी गरिमामयी उपस्थिति को। और ओजस्वी वाणी से सुंदर सी रचना आपने रखी, इसके लिए कोटि कोटि आभार। चलिए, बने रहिएगा पटल पर और कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। और अब लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। मैं अनुरोध करता हूँ, हमारे साथ जुड़े हैं, कल तक बड़ा सुंदर संचालन कर रहे थे और आज उनकी गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाद में उनको फिर आना पड़ेगा संचालन के लिए, इसलिए पहले उन्हें बुला देता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के दूसरे पायदान पर हम कदम रखते हैं और कृपाल शीला जी को आमंत्रित करते हैं। शीला जी प्रणाम है, स्वागत है। जी धन्यवाद। तो मैं क्या सुनाऊं फिर आपको। सुना तो अभी मेरे पास कोई है नहीं यहाँ पर। चलो मैं एक प्रसंग आपको रामलीला से ही सुना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पटल पर जितने भी हमारे वरिष्ठ कविगण साहित्यकार लोग जुड़े हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और एक चौपाई आप लोगों के सम्मुख में रखना चाहूंगा। यही कारण यह शीला गोसाई रामचंद्र जी जो है, अहिल्या जो गौतम ऋषि की नारी हैं और उनके श्राप से जो पाहन बन गई थी, पत्थर बन गई थी, तो उनको ये कहा गया था कि जब त्रेता में भगवान राम जो है यहाँ पधारेंगे और वे अपने पांव से जो है इस पत्थर को छुएंगे तो पुनः जो है अहिल्या का जो है उद्धार हो जाएगा। तो इसी की एक चौपाई में आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। यही कारण यह लागू यही कारण यह लागो यही कारण यह लागो कारण यह शीला गोसाई
भाई कहा हूँ सब कथा बुझाई, दिखे यह आश्रम तपे घामा, दिखे यह आश्रम तमें धामा, दिखे यह आश्रम तमें घामा, यह आश्रम तमें घामा, कारण यह शिला ललामा, कारण यह शिला ललामा। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा आवाज भी खराब हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। चले शीला जी, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। और रामलीला यानी राम जी की लीला, वैसे एक लीला वो भी थी कि पत्थर बनी जो नारी थी श्राप के कारण अहिल्या, और उसका तारण किया प्रभु ने अपने चरण छूकर। तो ऐसे वृत्तांत का वर्णन आपने इस पटल पर रखा, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और बने रहिएगा पटल पर। तो ये तो अद्भुत लीलाएं हैं। राम जी ने संसार में आके मनुष्य रूप में ही सारी क्रियाकलाप की। मानव को उसका उद्धार हो और उसका जीवन मरण का जो समय है उससे उसको मुक्ति मिले, तो इसके लिए कई मानव रूप में ही आके अपने आदर्शता का परिचय दिया, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। तो आज भी तुलसीदास जी द्वारा लिखी ये रामायण जो है, कई वर्षों पहले जो लिख दी थी, आज जो है वो सार्थक हो रही है। और जगह जगह अभी जाड़े का सीजन जो शुरू हो गया, लेकिन रामलीलाओं का मंचन चल रहा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं गहरी पैठ जो है वो हमारे हृदयों में है। और राम के प्रति हमारा एक स्नेह है, एक प्रेम है, एक भक्ति है, और प्रभु को मानते हैं कि भाई कहीं न कहीं उद्धार का मार्ग वही जो है प्रशस्त करेंगे। वैसे भी कलयुग में कहते हैं कि कलयुग में तारण का जो सरल और सुगम मार्ग है वो है भक्ति मार्ग, और जो लोग भक्ति मार्ग की ओर चले जाते हैं उनको कहीं न कहीं मुक्ति के मार्ग का जो राह है वो प्रशस्त होती है। गिरीशदा की भी उपस्थिति हो गई। गिरीशदा, प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को, स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल पर। और हमारे साथ विवेक जी भी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, आपका भी आभार प्रकट करते हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल पर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे कीर्तिकार हमारे पास हैं और आज लगता है कि हिंदी के इस कार्यक्रम में बहुत कुछ सुनने और सुनाने को मिलने वाला है। तो लिए चलते हैं आपको डॉक्टर BS कालाकोटी जी की ओर। कालाकोटी जी, प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। आप धन्यवाद जनुदा, धन्यवाद। और पटल पर सबको प्रणाम, और हसमुख जी को भी विशेष प्रणाम। हमारे सीनियर साहित्यकार हैं, और कलानंद जी। एक बात बताओ कालाकोटी जी, एक बात बताओ, आप दोनों का कुछ गहरा है क्या रिश्ता? दोनों बिल्कुल एकदम एकदम एक दूसरे को करते हो? हाँ, ये हमारे जवाई है, जवाई। अभी मैं कहूँ कुछ तो राज है। चलिए, धन्यवाद है आप लोगों का, स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद जनुदा। और
सबको प्रणाम करते हुए आज एक हिंदी में गणेश जी की आराधना है, नमो गणेशा, तो आपको सुनाता हूँ। मैं सोचा था पहले ही मैं कहूँ, लेकिन नंबर आज प्रेमा बहन आई हैं, तो बहुत अच्छा शुरुआत करी आपने। तो सुनिएगा, भजन है। अब मेरे पास आवाज तो नहीं है, शब्द है केवल। नमो गणेशा गज बंदना, सुखदायक तू वरदायक तू सर्व सृष्टि विधाता, भक्ति भाव से तेरी वंदना, स्वामी तीर्थदाता तू, नमो गणेशा गज बंदना, एक दंत तू बुद्धिदाता, मंगल मूर्ति पुत्र विधाता, कृपा करो जी हमारे ऊपर, नित्य करा दे पावन तू, नमो गणेशा गज बदना, घर घर तेरी स्थापना, गीता सी धुन तेरी वंदना, प्रसन्न हो सभी की मनोकामना, नमो गणेशा गज वंदना, ओंकारा तो आदि बीजा, सिद्धि विनायक तू शिव तेजा, नमो गणेशा गज बंदना, सुखदायक तू वरदायक तू, नमो गणेशा। धन्यवाद सर। जन्नूदा आपकी तरफ आपके लिए नमो गणेशा गज वदना, कृपा करो प्रभु, प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूर्ण करो। और वैसे भी मतलब सब देवों में प्रथम पूज्य हैं गणपति देव, और गणपति देव की आराधना करते हुए हम उनसे निर्विघ्न निर्विवाद रूप से किसी भी कार्यक्रम को संपन्न करने की आराधना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं कि हे गणपति देवा, हमारे जो कार्य है निर्विघ्न निर्विवाद रूप से पूरे हों, और यही आशीष उनकी हम हमारे मोहन कीर्ति पटेल पर भी बनी है। देखिए आज जो है 1155वां कार्यक्रम हमारा चल रहा है, बिल्कुल निर्विघ्न निर्विवाद रूप से। तो इसके लिए भी हम प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आपने जो है गणपति की वंदना की, इसके लिए भी आपका आभार है। और हर कवि की कल्पना भी होती है कि सबसे पहले गणपति लूं मैं आपका नाम, ज्ञान की देवी सरस्वती करूं मैं तुमको प्रणाम, ज्ञान की ज्योत जला मां मन में रहे ना ज्ञान अधूरा, एक से एक लिखाकर रचना कर दे सपना पूरा, एक से एक लिखाकर रचना कर दे सपना पूरा, सूर कबीर बनूं तुलसी सा मैं बनूं कभी निराला, सूर कबीर बनूं तुलसी सा मैं बनूं कभी निराला, ऐसी दे आशीष खुले मेरी बंद अकल का ताला, ऐसी दे आशीष खुले मेरी बंद अकल का ताला। चलिए सबकी बंद अकल का ताला खुले और माँ की कृपा बनी रहे, तो गणपति देव निर्विघ्न निर्विवाद रूप से अपनी कृपा भी बरसाते रहे। तो लिए चलते हैं डॉक्टर निर्मल जी की ओर। सर प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं आपका मोहन कीर्ति पटेल। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद जनता। एक रचना फिर मन बोराया है। मन कहा जाता है कि मन बूढ़ा नहीं होता है, ये कहा गया है। तो जी एक उसी भावभूमि में ये लिखे गए, फिर मन बोराया है। क्या बात है। फिर मन बोराया है,
फिर मन बोराया है। ऋतु का फागुन चला गया, मन का फागुन आया है। फिर मन बोराया है, फिर मन बोराया है। इसकी है मन की नैन देह में रहे नहीं, कब और कहाँ खो जाते हैं। नैन देह में रहे नहीं, कब और कहाँ खो जाते हैं। उन्हें ढूंढते तन मन भी कहाँ कहाँ हो आते हैं। नैन देह में रहे नहीं, कब और कहाँ खो जाते हैं। उन्हें ढूंढते तन मन भी कहाँ कहाँ हो आते हैं। इन दोनों के व्यवसाय ने, इन दोनों के व्यवसाय ने दूर बहुत दौड़ाया है। फिर मन बोराया है, फिर मन बोराया है। ऋतु का फागुन चला गया, मन का फागुन आया है। फिर मन बोराया है। ऋतु फागुन में तन भीगे, मन फागुन में मन चितवन। ऋतु फागुन में तन भीगे, मन फागुन में मन चितवन। मन का रंग तन का रंग तो उतर गया, मन में गहराया अनंग। ऋतु फागुन में तन भीगे, मन फागुन में मन चितवन। तन का रंग तो उतर गया, मन में गहराया है अनंग। फूलों का मकरंद चूमने, फूलों का मकरंद चूमने भ्रमर बहुत ललचाया है। फिर मन और आया है, फिर मन और आया है। अब थोड़ा कालिदास के जो अभिज्ञान शाकुंतलम से थोड़ा एक दृश्य दिखाता हूँ कि जो राजा दुष्यंत है वो शकुंतला के पास से लौट रहा है, तो मन तो उसका पीछे है और शरीर ध्वजा के दंड की तरह शरीर तो आगे जा रहा है, लेकिन पताका की तरह मन पीछे ही रह गया। तो वो चित्रण थोड़ा देखिएगा। दंड हो गया अग्रसर, पीछे रह गई ध्वजा। दंड हो गया अग्रसर, पीछे रह गई ध्वजा। चला गया तन तू पीछे क्यों, मन पंछी रह गया बता। दंड हो गया अग्रसर, पीछे रह गई ध्वजा। चला गया तन तू पीछे क्यों, मन पंछी रह गया बता। सुनो जरा पदचाप कौन आया है, सुनो जरा पदचाप कौन आया है। फिर मन बोराया है, फिर मन बोराया है। अरे निराश होते हो क्यों, होते हो विकल विकल। अरे निराश होते हो क्यों, होते हो विकल विकल। गीत श्रृंगार गीत संयोग के छोड़ प्रवाह, गाते हो क्यों गीत विरह। गीत संयोग के छोड़ प्रवाह, गाते हो क्यों गीत विरह। ठहरो एक पल यौवन का, ठहरो एक पल यौवन का, मधुमास लौट आया है। ठहरो एक पल यौवन का, मधुमास लौट आया है। ऋतु का फागुन चला गया, मन का फागुन आया है।
फिर मन बोराया है, फिर मन बोराया है, फिर मन बोराया है। वाह साहब वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, कितनी गहराई है शब्दों में और बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुति ढंग भी निराला है। और जिस ढंग से आपने प्रस्तुत किया वाकई में दिल को छूने वाले जो शब्द आपने दिए हैं उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। फूलों का मकरंद चूमने भंवर बहुत ललचाया है, ऋतु का फागुन चला गया मन का फागुन आया है, फिर मन बोराया है, फिर मन बोराया है। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियां देने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और हमें लगता है कि हमारे जो विद्वान लोग हैं, विद्वान कविगण हैं, विद्वान रचनाकार हैं, तो अपनी विद्वता का बड़ा ही सुंदर परिचय देते हुए इस पटल पर अपना स्नेह प्यार हमको दे रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत आभार है आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं डॉक्टर निर्मल साहब को की सुंदर सी पंक्तियों के लिए और हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए। तो बने रहिएगा पटल पर। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए अब मैं लिए चलता हूँ फिर से एक मातृ शक्ति की ओर और ज्योति जी हमसे जुड़ी हुई है। ज्योति जी स्वागत करता हूँ पटल पर। प्रणाम मोहनदा, प्रणाम चाचा, कोटी जी को नमस्कार, निर्मल जी को नमस्कार, प्रेमा जी और जितने भी और लोग जुड़े हुए हैं। जन्नूदा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप मैरून रंग के कुर्ते में, स्मार्ट लग रहे। आप कह रहे बेटे की शादी है लेकिन आप खुद इतने यंग लगते हैं कि लगता ही नहीं कि इतने सयाने बच्चे होंगे करके ना। चलिए ये अपने नजरों से आप लोग हमको ऐसे देखते हैं, वैसे मैं 65 साल की मेरी उम्र हो चली है, तो ये वाह बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। जी जी। तो 55 साल तक मैं भी मतलब 10 साल बाद इतनी यंग लगूंगी ना। चलो मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं। आप हमेशा ही यंग रहेंगे, चिंता नहीं कीजिए। सभी लोगों को दीपावली की बिलेटेड शुभकामनाएं। कुछ शेर और शायरी का शौक पहले से था, बचपन से कहना चाहिए, तो कुछ लिखी है तो वो सुनाती हूँ, उसके बाद एक कविता सुनाऊंगी। फिर वही दिन वही याद लेकर आए हो, क्या दे आपको दुआएं, यादों की बरसात लेके आए हो। क्या करें गिला, क्या तुमसे हम जान न सके, वक्त फिसलता गया, हम तो खुद को भी ना पहचान सके। वो क्या आबाद कर पाएगा तेरी जुल्फ परेशान को, जिसको न चैन लेने दे खुद बर्बादियां अपनी। वो वक्त गुजरा ये भी गुजर जाएगा, उसका निशा अभी भी बाकी, इसका भी रह जाएगा। ये सब दो लाइन की है। किसी ने दौलत से प्यार किया, किसी ने शोहरत से प्यार किया, हम तो तेरे रंग में सरोवार, हमने तो गुमनामी से भी प्यार किया। मुस्कुराहट न किसी को लौटा सके, आंसू न किसी की पोस सुखा सके, इंसान होकर भी इंसान ना बन सके और दावेदारी फरिश्तों की कर बैठे। हर चेहरे की पहचान हो गई, हर दर्द से अनजान हो गई, तुमसे जो हुए रूबरू, आप ही लोगों के लिए कह रही हूँ कि तुमसे आप लोगों से क्या हुए रूबरू, इंसानियत की अजान हो गई। सियासत ने बांट दिया हिंदू को सिख ईसाई हिंदू मुसलमान में, मैं कहाँ जाऊं, ये हमारी जरूरी बाजार का हाल है कि मैं कहाँ जाऊं जब जरीना मेरी बुआ है चाचा ताऊ रहमान में। तो ये ऐसी गली में रहती हूँ कि कोई मेरे चाचे, उनसे कहती हूँ चाची प्रणाम, तो कहते जी रहे बेटा बच रहे। तो मुझे तो समझ ही में नहीं आता जब ये हिंदू मुसलमान दंगे होते तो ये कैसे होते, क्या होते, कैसे बढ़ता है। और अगली एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है तब तुम आना एक बार, ये कोविड काल में लिखी थी, जब डूबते को तिनका का सहारा होता है और जब कोई कहता है कि करो भाई मैं हूं ना, तो जो मैं हूं ना है वो शब्द ऐसा लगता है जैसे राम मेरे सामने खुद आ गए हैं। ऐसे समय में एक कविता लिखी थी, वो आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। जब सांसों का धीमा हो स्पंदन, जब चारों ओर कुहासा हो, जब छाया से भी लग जाए डर, जब चिंताओं का हो अंबार, तब तुम आना एक बार, तब तुम आना एक बार, जीवन को देने फिर आधार, जब जीवन नैया डोलती हो। कोविड काल का है, जब जीवन नैया डोलती हो और फिर खेवैया ढूंढती हो, जब मंजिल मेरी छूटती हो, जब हर वाणी कटुता घोलती हो, तब तुम आना एक बार, जीवन का बनकर फिर आधार। जब प्रतिबिंब मुझे मेरे घेरते हो,
जब पग पग कंटक बिखेरते हो, जब धुंधली धुंधली हर दिशा लगे, जब निरर्थक हर प्रतीक्षा लगे, तब तो आना एक बार जीवन में दीप जलाना बन आधार। जब सारी दुनिया डोलती हो, जब मौत की तूती बोलती हो, जब सारी दुनिया डोलती हो, जब मौत की तूती बोलती हो, जब पग 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 बिखरी शंकाएं हो, जब घिरे हर और बाधाएं हो, तब तो बाना एक बार जीवन को देने अमर दान, जीवन को देने अमर गान, तब तो माना मेरे प्राण, कभी कृष्ण बन कभी मेरे राम, कभी कृष्ण बन कभी मेरे राम। और अंतिम शेर प्रस्तुत है। जो सोचा वो कर डाला, जो सोचा वो कर डाला, जो चाहा वो पा डाला, सपनों को बनाकर मंजिल, असंभव को भी संभव कर डाला। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है ज्योति जी, बहुत ही सुंदर पंक्तियां देने के लिए। कभी कृष्ण बन के कभी राम तुम आना, फिर वही दिन वही रात लेके आई हो, क्यों दे आपको दुआ बरसात लेके आए हो। सुंदर सा शेर था, सुंदर सी पंक्तियां थी। जब छाया से भी लग जाए डर, जब जीवन नैया डोलती हो, तो ये सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। बहुत सुंदर रचना करती हैं ज्योति, और बहुत मधुर कंठ से, मधुर वाणी से पटल पर अपनी प्रस्तुति रखती भी हैं। इसके लिए भी हम आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं आप सबको। और ज्योति का विशेष आभार प्रकट करते हुए चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कहना चाहूंगा, उम्र है सीढ़ी चढ़ रही, उम्र है गिरिजदा, ध्यान देना थोड़ा, उम्र है सीढ़ी चढ़ रही, जमने लगी है जंग, उम्र है सीढ़ी चढ़ रही, जमने लगी है जंग, ना जाने कब डोर से जंदा, ना जाने कब डोर से जंदा कटे पतंग, संभल कर चल। तो इसलिए ये उम्र की वो सीमा है, वो पड़ाव है कि जहां अब जो है जंग जमने लगी है धीरे धीरे, और पता नहीं डोर से कब पतंग टूट जाए और कब बुलावा आ जाए, हमें भी जाना पड़े। मैं देख रहा हूँ कि अधिकतर लोग उसी उम्र के बैठे हुए हैं, कुछ हमारे नए उस पड़ाव में है, लेकिन अधिकतर लोग हम उस पड़ाव पे। चलिए, पूरंदा की भी उपस्थिति हो गई है, पूरंदा प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और ललित जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, ललित तिवारी जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। ललित जी, आपका भी स्वागत करते हुए चलिए लिए चलते हैं पटल के संयोजक हमारे मोहनदा की ओर। और हम चाहेंगे मोहनदा, आज हिंदी के इस कार्यक्रम में एक सुंदर सा कुछ न कुछ आपकी तरफ से हो जाए। पहले स्वागत है। जनोदय, बहुत धन्यवाद है, आभार और सबको प्रणाम। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, बहुत लोग हैं। चंद लाइनें इस तरह से देता हूँ कि तेरे सिवा है कौन भला मेरा समुंदर दुनिया में, तेरे सिवा है कौन भला मेरा समुंदर दुनिया में, मैं नदियाँ सूखी ही सही क्या मेरे अंदर दुनिया में, तेरी मेरी मिलन जुदाई मैं क्या अंतर दुनिया में, कौन बता तेरे सिवा दिल का सिकंदर दुनिया में। सावन की बरसातों की रुत कभी तो आनी दुनिया में, और मुझको भी आना ही है ये सचल रवानी दुनिया में, तेरे किनारे मेरी धारा ये रीत निभानी दुनिया में, तू ही निर्मल मेरा सहारा न तेरा सानी दुनिया में। अभी रावण जैसे ही कितने हैं अभिमानी दुनिया में, और बचे हैं कर्णवीर के जैसे कितने दानी दुनिया में, कौन भगीरथ यहाँ बचा है किसने ठानी दुनिया में, कहो आज शांति की गंगा फिर से लानी दुनिया में, सबने अपने स्वार्थ के हित मन में ठानी दुनिया में, और किसकी आंखों में पड़ता है प्रीत का पानी दुनिया में, तेरे मेरे जैसी बनी है किसकी कहानी दुनिया में, मोहन कैसी रीत बनी है सब अनजानी दुनिया में, तेरे सिवा है कौन भला अब मेरा समुंदर दुनिया में। तेरे सिवा अब तेरे सिवा है
भला अब मेरा तेरे सिवा है कौन भला अब मेरा समुंदर दुनिया में। मैं नदिया सूखी ही सही बचा मेरे, मैं नदिया सूखी ही सही क्या मेरे अंदर दुनिया में। तेरी मेरी मिलन जुदाई मैं क्या अंतर दुनिया में। कौन बताब तेरे सिवाय दिल का सिकंदर दुनिया में। सावन के बरसातों की रुत कभी तो आनी दुनिया में। मुझको भी आना ही है ये सचल रवानी दुनिया में। तेरे किनारे मेरी धारा ये रीत निभानी दुनिया में। तू ही निर्मल मेरा सहारा न तेरा सानी दुनिया में। अभी रावण जैसे ही कितने हैं अभिमानी दुनिया में। बचे हैं कर्णवीर के जैसे कितने दानी दुनिया में। कौन भगीरथ